हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में कुछ 3 बातें करने वाले हैं। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के पद पर पदस्थापित हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का फाइनल आंसर की जो है वो आ चुका है हमारा आयोग की तरफ से। और फाइनल आंसर की के आ जाने से उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है। जो 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और जो 4 तारीख को हुआ था उसके भी। इससे क्या होगा कि सभी जो स्टूडेंट हैं वो एक बराबर हो जाएंगे। सभी को, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, चाहे 13 को दिया या 4 को दिया, उनको 4-4 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगर आपको पहले आपका आंसर की में 68 बन रहा था तो आप 4 मार्क्स उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपका 88 बन रहा है तो आप 4 मार्क्स ऐड कर दीजिए। 100 बन रहा है तो उसमें ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा कट ऑफ होगा उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं कि 4 मार्क्स जो सभी बच्चों को मिलेंगे तो कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा था कि कट ऑफ क्या हो सकता है। कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। कट ऑफ जो है क्वेश्चन के लेवल पे निर्भर करता है। तो देखिए, मार्केट में बहुत ऐसा बात था कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा गया है, फैक्ट्स पूछ दिया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ईजी थे, ठीक है, जैसे 25 से 30 क्वेश्चन को आसान, एकदम आसान माना जा सकता है, 1 लाइनर था। पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो जिनके जो ऑप्शंस थे वो बिल्कुल एक साथ, मतलब करीबी ऑप्शंस थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था एग्ज़ाम देते टाइम। तो इससे ये क्लियर होता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो उतना भी इजी नहीं था, वो मॉडरेट टाइप का था, ठीक है, उससे थोड़ा हाई ही था, मॉडरेट टू हाई की तरफ आप जा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई होता है, ठीक है, तो जो कट ऑफ होता है वो नीचे जाता है ना। कट ऑफ जो होता है वो नीचे जाता है। जैसे 100 के नीचे 95, 92, 91 ऐसा कट ऑफ रहता है। तो ये हम लोग समझ गए। इस हम लोगों ने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अगर आप जनरल मेल हैं तो आप 90 अगर आपका कट ऑफ आता है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, आपको मेंस देना है, आप मेंस में लग जाइए। और अगर फीमेल हैं तो 85 अगर आ रहा है तो आप मेंस में लग सकते हैं। मगर अब क्योंकि 4-4 मार्क्स सभी बच्चों को मिल रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है ना। अभी कट ऑफ क्या हो सकता है, 92 टू 93 के आसपास हो सकता है जनरल मेल का कट ऑफ, ठीक है, इतना। उसमें आप +-2 मान के चलिए। तो अगर आपका 92, 93, 94 के आसपास आ रहा है अगर, तो आप लोग जो है इसका तैयारी कीजिए, आगे मेंस का तैयारी कीजिए। उम्मीद में रहिए। देखिए, मेंस का तैयारी हमेशा ही बच्चों को पहले करना चाहिए, क्योंकि जिनका नहीं भी होगा, मान लेते हैं कि रिजल्ट आएगा, अगर नहीं भी होता है तो भी 71st तो है आपके पास। और कभी भी जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे प्रीलिम्स तो आपको तो मेंस देना ही होगा, उस टाइम भी देना होगा, 71st के टाइम भी। तो अभी सही मौका है, चाहे आप 70वीं के हैं चाहे 71वीं के हैं, मेंस का तैयारी करने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो अभी ही है, ठीक है। तो ये हो गई बात फाइनल आंसर की। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो OMR शीट है वो भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी ने आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है कि 19 तारीख के, आज से 3 बजे से लेके 21 तारीख तक विभाग के वेबसाइट पे आपका OMR रहेगा। अगर आप लोग भूल गए हैं कि कहाँ क्या आपने जो गोला भरा था, तो आप OMR शीट देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, वो आपका OMR नहीं है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। आप 21 तारीख तक जो है इस मेल पर, बीपीएससी का जो ये मेल आईडी है examcontroller@bpsc.gov.in, यहाँ पर जा करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर वो आपका OMR शीट नहीं है। लेकिन इसके लिए भी आपको समय सिर्फ 21 तारीख तक का ही दिया गया है। तो आप लोग अभी जा करके, आज से लेकर के कल तक 21 तारीख तक अपना OMR शीट देख सकते हैं। ये रही दूसरी बात। और तीसरी बात है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। तो अपने पिछले वीडियो में हम लोग जो देखे थे कि हाई कोर्ट का जो 16 तारीख का डिसीज़न था कि जो है रिज़ल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 30 तारीख तक काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहा गया था बीपीएससी को। तो
अगली सुनवाई जो 31 तारीख को होने वाली है, तो बीपीएससी हमेशा ही कोशिश करेगा कि अगली सुनवाई से पहले रिजल्ट जारी हो जाए, और आयोग ने ऐसा इंडिकेशन भी दे दिया है। ठीक है, आयोग का ये जो खबर है वो सामने आ गया है कि 25 जनवरी तक रिजल्ट आ सकता है, मगर आप मान के चलिए कि 31 से पहले आएगा। ठीक है, हर जगह ये बात है कि 25 जनवरी तक आ जाएगा। 31 अगर थोड़ा लेट भी होता है, 26-27 रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों का नाम लिस्ट में होगा। तो उसके बाद क्या, देखिए उसके बाद आयोग ने ये भी क्लियर किया है कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में बीपीएससी 17वीं की मेंस परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, मेंस परीक्षा के लिए आपको टाइमलाइन दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। जनवरी को आप ख़त्म मानिए, क्योंकि आप लोग 31 तक वेट ही करते रहेंगे अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट का, और उसके बाद आपके पास बस फरवरी मार्च, बस 2 ही महीना मैं मान के चलती हूँ कि अप्रैल आपका लास्ट महीना होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो आपके पास कुल मिला के 2 से 2.5 महीने का समय है अभी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, क्या चीज़ के लिए राइट टाइम है कि आप मेंस की तैयारी करें। ठीक है, आप भूल जाइए, अपने रिजल्ट के बारे में भूल जाइए, एग्ज़ाम कैसा गया वो भूल जाइए, 70वां का सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, अगर बहुत अच्छा गया तो भी अच्छी बात है, नहीं अच्छा गया है उस चीज़ को भी भूल करके आपको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए, ताकि आगे चल के जब भी आप एग्ज़ाम दें तो आप तीनों जो फेज होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, वो एक साथ आपका क्लियर हो जाए। ऐसा एक साइकिल में आप ना फंस जाएं कि प्रीलिम्स हो रहा है पर मेंस नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स बार बार हो रहा है पर मेंस नहीं हो रहा है, ये एक साइकिल हो जाता है। तो उससे निकलने का सबसे बेस्ट समय है कि आप अभी मेंस की तैयारी करें। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। मेंस की क्लासेस चल रही हैं, और कुछ आपको जानना है एक्स्ट्रा बीपीएससी से संबंधित तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।